This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः पौषशुद्ध द्वादशी दिनांक 14 जानेवारी 2022 मकर संक्रांति रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बीजैकं शीतवारिणः। अथ प्रतापलङ्केश्वरः प्रत्येकं रसगन्धयोर्द्विपलयोर्कृत्वा मसीं शुद्धयोर् अस्यां म्लेच्छलुलायलोचनमनोधिरात्रिपटुञ्चत्रयम् पथ्याया बदलत्रिकटु षट्शाणं वचा धर्मिणि वल्लाम्भोदर पत्रक द्विरद किञ्जल्क अश्वगन्धाव्ययम् पिष्ट्वैतत्समधुकसारमखिलं कर्षोन्वितं न्यस्यत प्रोन्मद्यार्धकरञ्जकामृतयुत सागस्त्रिकत्र्यूषणैः भूधात्री विजया सरित्पतिफलं ज्वालामुखी मार्कवैः प्रत्येकं विदधीत निश्चलमतिः सप्तः क्रमाद् भावनाः पित्तैरथो पञ्चविधाय पञ्चभिः करञ्च पात्रामृतधूपनन्दत् ततः दत्वार्द्रकस्य स्वरसेन तण्डुलाकृतिं विदध्यात् गुटिकां विषग्वरः। ये प्रताप लंकेश्वर अलग ही दिख रहा है। तो संधिपात वगैरह में प्रताप लंकेश्वर कहते हैं शुद्ध पारद 2 पल 100 ग्राम, शुद्ध गंधक 2 पल 100 ग्राम, कज्जली बनाए कृत्वा मसीम, इस प्रकार से उसमें ताम्र भस्म म्लेच्छ शुद्ध इंगुल अस्यां म्लेच्छ लुलाय लोचन मनो शुद्ध लुलाय लोचन भैंसिया गुग्गुल लुलाय लोचन मन हा जटामांसी धात्री प्रकुंचत्रयम्
और धात्री आंवला चूर्ण प्रत्येक 3 प्रकुंच 150 ग्राम, हरी का चूर्ण 3 बदर, प्रत्याया बदर त्रिकम, तो हरित की 3 बदर 18 ग्राम, त्रिकटु षट्शाणम वचा धर्मिणी 6 शाण मिश्रित 18 ग्राम, वच धर्मिणी रेणुका बीज, वेलांभोधर पत्रका द्विरद किंजल्क, वायविडंग वेल, ठीक है, अंबोधर नागर मोथा, कंबोधर अंबोधर होना चाहिए, पत्रक तेजपात, द्विरद कंजल्क नागकेशर, द्विरद का हाथी, हाथी इस प्रकार का मतलब है, अश्वगंधा तथा महुआ का फल, पिष्टे तत्समधुकसारमखिलम्, कर्षोन्मितं नस्य तत्, प्रोन्मर्द्य अर्धकरं जकामृतयुतं, सागस्त्रिकस्त्र्यूषणैः। अरे बाप रे। सभी का चूर्ण 1-1 कर्ष और करंज की जड़ की छाल का चूर्ण आधा कर्ष, जकामृत युतं सागस्त्रिकस्त्र्यूषणैः। ये करंज कहाँ से आया? पिष्ट्वै तत्समधुकसारमखिलं कर्षोन्वितं न्यस्य तत्, प्रोन्मर्द्य अर्धकरं जकामृतयुतम्। हाँ, प्रोन्मर्द्य अर्धकरं जकामृत। जक नहीं है, प्रोन्मर्द्य अर्धकरं अर्धकरंजक अमृतम, अमृतयुतम। तो करंज का आधा कर्ष इस प्रकार का लेना है। यहाँ पे इन्हें तोड़ दिया है तो ये जकामृत का कोई अर्थ नहीं लग रहा था। सागस्तिकस्त्र्यूषणैः, सागस्तिक ये शायद होगा। शुद्ध वचनाप का चूर्ण आधा कर्ष, भूयावला चूर्ण आधा कर्ष, शुद्ध भांग चूर्ण आधा कर्ष, सरित्पति समुद्र फल आधा कर्ष, भूधात्री विजया सरित्पति फलम ज्वालामुखी मार्कवैः, स अगस्तिक त्र्यूषणैः, ये अगस्तिक होना चाहिए। शुद्ध वत्सनाप कहाँ से लाया इन्होंने? भूधात्री ये भूम्यामल की है। शुद्ध भांग विजया भांग है, सरित प्रति समुद्र फल है, ज्वालामुखी मार्कवैः, चित्रक का स्वरस। इन सबों को एकत्र कर खरल में मर्दन कर अगस्त पुष्प स्वरस त्रिषण सोट में का क्वात चित्रक का स्वरस। यहाँ अगस्ती का बताया, नीचे बताया गया है। ये वत्सनाप कहाँ से आया फिर? हाँ। मनोजटामांसी धात्री आमलकी लेच्छ ताम्रम, लुलायलोचन महिषातगुग्गुलु, धर्मिणी रेणुका वेल्ल विडंगम, अंबोधर मुस्तकम, पत्रकम तेजपत्रम, हिरण किंजल नागकेशर, द्विरद वचादय मधुक सारांता प्रत्येकम प्रकर्षमिता अर्ध इति करंजकम नक्तमालम अस्य त्वक अमृतम विषम। हाँ, करंजक अमृतयुतम, तो ये बच्चना आ गया। ठीक है, सागस्तिक त्र्यूषणैः, स अगस्तिक त्र्यूषणैः इत्यनेन अगस्तिक वर्कपत्रम
भूधात्री तामलकी विजयाभंगा सरित्पतिफलम समुद्रफलम इति नाम्नाख्यातफलविशेषः। योगेऽस्मिन् करञ्जकामृतधात्री करञ्जकामृतभूधात्री विजया सरित्पतिफलानां प्रत्येकं कर्षार्धङ्गायं ज्वालामुखी चित्रका मार्कवो भृङ्गराजः सागस्तिकवृष्टिषणैः ज्वालामुखी मार्कवैः सप्तभावना विदधीत इति योजनीय। पित्तैरिति पंचभी पित्तैः पंचभावना देया। करंज इत्यादौ करंजः नक्तमालत्वक्पत्रं तेजपत्रम् अमृतं विषम् एभिः धूपनं कार्यं संस्कारार्थम्। पित्तैरथ पंचविधाय पंचभिः करंज पत्रामृत धूपनं ततः। करंज पत्र अमृत धूपन करना है। दत्वार्तकस्य स्वरसेन तंडुला और फिर अदरक का रस डाल के तंडुलाकृति विदध्यात गुटिकाभिषेक बरहा। तंडुलाकृति इस प्रकार की गुटिका निर्माण करनी है। देयैका संधिपाते प्रतिहत विषये मोहन नेत्र प्रसुप्त्योः स्याद्गुल्मे सा च मोदा पवन विकृतिषु त्रिषणेन ग्रहण्या दातव्याजीरकेण विपतुरगनृणां प्राणसंरक्षणाय कारुण्याम्भोधिरेतं रसकसमरसं वैद्यनाथो अभ्यदत्त। प्रतिहत विषये मोहनेत्र प्रसुप्त्योः। तो संधिपात में एक गोली देनी है। प्रतिहत विषय मोहनेत्र प्रसुप्त्योः। मोहनेत्र प्रसुप्ति। तो साथ साथ भावना दे तथा मर्दन करे। पश्चात पित्त की पंचपित्त की 5 भावना दे और कंजपत्र तथा शुद्ध वचनाप से धूम से धूपित करे। इसके बाद अदरक के रस से एक बार अच्छी तरह भावित कर तथा घोट कर एक एक चावल प्रमाण की वटी बनावे और सूखाकर शीशी में रख ले। इसको संधिपात में मूर्छित रोगी की जिनकी इंद्रियों अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो गई है तथा मूर्छा के कारण आंखें बंद हो गई हो, उनकी अदरक का रस तथा मधु के साथ दे दे। प्रतिहत विषय तो इंद्रिय अपना ग्रहण कर नहीं सकती है। मोह नेत्र प्रसुप्त्योः स्याद्गुल्मे साजमोदा पवन विकृतिषु त्रिषणेन। तो गुल्म में अजमोदा के साथ देनी है अजवाइन। वात विकार में त्रिषण के साथ, ग्रहणी में जीरा के चूर्ण के साथ प्रयोग करें। दातव्या जीरकेण द्विपतुरगनृणाम। द्विप द्वाभ्याम पिबेति द्विपः। तो हाथी है। हाथी, घोड़ा और मनुष्य के प्राण की रक्षा के लिए अमृत समान उपकारक प्रताप लंकेश्वर रस को बनाया गया है। कारुण्याम्बोधिरेतम रसक समरसः वैद्यनाथोऽभ्यदत्त। कारुण्याम्बोधि तो कारुण्य रूपी समुद्र ऐसा वैद्यनाथ। रसक समरसम रसक तुल्य इस प्रकार का ये रस वैद्यनाथ अभ्यदत्त। वैद्यनाथ ने ये बताया है। तो शिव के द्वारा ही बताया गया इस प्रकार का है। काफी टेढ़ा पाठ है और फिर बनाना भी आसान इस प्रकार का नहीं है। संधिपात में प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसा ही है। गंधकाभ्र समम सूतो वाराही रसमर्दितः पाचितो वालुका यंत्र त्रिफला व्योष चित्रकैः त्रिक्षार पंचलवण हिंगू
गुग्गुलुदीप्यकैः सजीरकैः सेन्द्रियवैः पृथक् रससमैर्युतः माशमात्रोऽनुपानेन द्विपलस्योष्णवारिणा अभिन्यामान अभिन्यास अनलभ्रंश अनलभ्रंश ग्रहणी पाण्डुगुल्मिनां कुर्यात् प्राणपरित्राणम् अतः प्राणेश्वर स्मृतः व्याधिवृद्ध प्रयोगस्य द्वौ वारो वैद्यसम्मतः। तो प्राणेश्वर रस करके है। गंधकाकर आभ्र समसूतः, तो गंधक और अभ्र इनके समान पारद वाराही रसमर्दितः, तो वाराही गंधक के साथ उसका मर्दन करेंगे। पाचितो वालुका यंत्र त्रिफला व्योश चित्रकैः, त्रिफला व्योश और चित्रक इसके साथ त्रिक्षार पंचलवण हिंगू गुग्गुल दीपिक इनके साथ वालुका यंत्र में पाचन करना है। सजीरे कही सेंद्रिय वही पृथक रस समय ही तहा, जीरक और इंद्रिय ये सब पारद के समान इस प्रकार से लेने हैं। माशमात्रोऽनुपानेन द्विपदस्य उष्णवारिणः, तो एक माश इतनी मात्रा और द्विपल उष्णवारी इस प्रकार का अनुपान। अभिन्यास अनलभ्रंश ग्रहणी पाण्डुगुल्मिना कुर्यात् प्राण परित्राणम अतः प्राणेश्वर स्मृतः। अभिन्यास है संधिपात का एक प्रकार है। अनल भ्रंश अग्नि का भ्रंश, ग्रहणी पांडु गुल्म इनका प्राण परित्राणम प्राण का रक्षण करता है, अतः प्राणेश्वर स्मृतः व्याधिवृद्धो प्रयोग से द्वौ वारो वैद्य सम्मतः, रोग बढ़ने पर इसका 2 बार प्रयोग वैद्य सम्मत है। या अनुपान की भी मात्रा बताई गई है, कितनी मात्रा में अनुपान देना है इस प्रकार से। गुटिका के स्पेसिफिक आकार को बताया गया तंडुलीय जैसा। क्या सही है? बताया है, ये तो सही है। हाँ, एक उसका प्रमाण कितना होना है इसकी दृष्टि से होगा ये शायद। और तंडुलीय के सादृश होने के कारण इसका कुछ परिणाम होता होगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये शायद थोड़ा आसान है कराने में, बनाने में। ग्रहणी पांडु अतमृत संजीवना, रसायो व्योष कंकुष्ठ शिलातालाभ्र हिंगुलान, कुंभ्यग्नि भृंग मृंग मारिषतंडुलीयक माक्षिकान, हस्तिशुंडियुता स्तुल्याः तदर्धं शिवगन्धकान्, त्रिहम् आर्द्राम्बुना पिष्ट्वा कूपिस्थं वालुकाग्निना, जयाजम्बीरनिर्गुण्डी चाङ्गेरी वारि निक्षिपेत्, पक्त्वा चतुर्दशाहानि पिष्ट्वार्द्राक्तं विशोधयेत्, पृथसञ्जीवनाख्योऽयं रसो वल्लमितोषितः, द्राग्जयेत् औषधं सन्धिपातादीन् सकलान् गदान्। तो पारद अय लोह व्योष त्रिकटु कंकुष्ठ, ये कंकुष्ठ बहुत
समय के बाद आया है शिला, मनशिला, हरताल, अभ्रक, हिंगुल, कुंभी, अग्नि यानी चित्रक होगा, भृंगराज, मारीश शाक, तंडुलीयक शाक, चौराई, किज्जड़, माक्षिक, सूर्णमाक्षिक, हस्तिशुंडी, यतांस तुल्यांस तदर्ध शिवगंधका। इनको समान भाग लेकर चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का चूर्ण बना ले और शुद्ध शिव पारक तथा शुद्ध गंधक आधा आधा भाग। तो पारक सिर्फ गंधक डालना है तो पारक और गंधक आधा आधा भाग लेना है। इन सबों को एकत्र कर अदरक के रस के साथ 3 दिन घोटकर तयम आर्द्राम बुनाप पिष्टम कुपिस्तम वालुकाग्निना और फिर कुपी में डालकर वालुकाग्नि से स्वेद करें। जया जंबीर निर्गुंडी चांगेरी वारी निक्षिपेत। जया का रस, जंबीरी नींबू का रस, निर्गुंडी का स्वरस तथा 3 पत्तियां का रस छोड़ दें। चांगेरी पक्वा दशाहानि पिष्ट्वा आर्द्राक्तम विशोषयेत्। इस प्रकार 14 दिन थोड़ा थोड़ा रस देकर पाक करें। इसके बाद निकालकर सुखा दे। यह मृत संजीवनी नामक रस एक वल्ल 180 मिलीग्राम। तो संधिपात से लेकर संधिपात आदि सभी रोगों का विनाश इस प्रकार का करता है, शीघ्र दूर करता है। द्राग्जयत औषधम संधिपातादीन सकलान गताम। तो ये मृत संजीवनी रसा इस प्रकार का बताया गया। रसभागो भवेद एको गंधको द्विगुणो मतः। एक भाग रस, 2 भाग गंधक। विषतालक कंपुष्ट शिला हिंगुल लोहकम वन्नित्रिकटु भृंगाव हेममाक्षिकम अभ्रकम। तो बचना, हरताल, कंकुष्ठ, मनशिला, हिंगुल और लोह, चित्रक, त्रिकटु, भृंग, हेममाक्षिक, सुवर्णमाक्षिक, अभ्रक, हस्तिशुंडी, विषम, कुंभी, फिर विषाया, तंडुलीयक, ताम्रक। एषा प्रत्येकम् एकैकं भागम् आदाय चूर्णयेत्। तो एक एक भाग लेकर चूर्ण करें। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, विष 2 बार आया है। गंधक 2 भाग, शुद्ध विष वत्सनाभ, हरताल, शुद्ध कंकुष्ठ, शुद्ध मनशिला, शुद्ध हिंगुल, लोह भस्म, चित्रक, त्रिकटु एवं भृंगराज का चूर्ण, स्वर्णमाक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म, हस्तितुंडी चूर्ण। विष ये दूसरे विष का यानी इन्होंने अतिविषा किया है, अतिस। तो ये बात हो सकती है। कुंभी जयपाल बीज चूर्ण, चौलाई का मूल का चूर्ण, ताम्र भस्म एक भाग। इन सबों को एकत्र मर्दन करके अदरक के रस के साथ 3 दिन तक मर्दन करें।
और गोलक बनाकर कांच में भरकर तथा वालव के यंत्र में रखकर भट्टी के ऊपर रख दे तथा नीचे मंद मंद आंच से पकावे। तो आर्द्रकस्य द्रव्येण एवं मर्दय च दिनत्रयं 3 मर्दन कराय जवरस्य रसोग्राह्यः फलत्रयः परीक्षितः त्रिफलायाश्च निर्गुण्याः प्रत्येकं च फलत्रयम्। रसस्य फलमात्रं तु चांगर्यः परिकीर्तितम्। चांगरी का एक पल देना है, बाकी ये 3 पल लेने हैं। फलत्रयम्। काचकुप्यं विनिक्षिप्य यंत्रे क्षिप्त्वा प्रयत्नवान् उद्धृत्यार्द्रकनिर्यासैर्मर्दयित्वा विशोषयेत्। तो जब जब रस समाप्त हो जाए तब और औषध पक जाए तब आँच देना बंद कर दे। निकाल कर अदरक के रस के साथ मर्दन कर सुखा ले। यह संसार में प्रसिद्ध मृत संजीवनी नामक रस है। मृत संजीवनो नाम रसोऽयं विदितो भुवि गुञ्जाद्वयं दधीतास्य सन्निपातानुपत्तये। गुञ्जाद्वयं का गुञ्जाद्वयं गुञ्जाद्वयं। तो ये 2 गुंजा मात्रा में प्रयोग उसका करे संधिपात अनुपत्तये। तो ऐसे भी संधिपात के लिए इसमें रसकल्पना ही है। और संधिपात के अनेक प्रकार है। किस प्रकार के संधिपात के लिए कौन सी दवा प्रयोग में ला सकते हैं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और वैसे संधिपात की चिकित्सा करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है और यशस्विता बहुत कम इस प्रकार की रहती है। फिर भी इतने सारे योग आए हैं तो शायद एक बात बन सकती है कि ये अच्छी तरीके से कारीगर इस प्रकार का होता है। वंगम नागं च सूतं च नैपालं तंगंतकं तथा शुल्बं विषम समावशेन रसेन आर्द्रेण मर्दयेत् पुनर्मर्दयेत् निर्गुण्याश्चांगर्याः रसमर्दितः एकवल्ल प्रयोगेण रसोऽयं संधिपातम्। ये थोड़ा आसान है। संधिपात कुठार वंग नाग सूत नेपाल ताम्र गंधक शुल्ब। नेपाल का फिर मतलब अलग होगा कुछ। शुद्ध मनशिला क्योंकि आगे ताम्र आया है। शुल्बम विषम समावशेन और बचनाक और अदरक के स्वरस की भावना दे पुनर्मर्देत निर्गुण्ड्याश्चांगर्या रसमर्दितः। और फिर निर्गुंडी के रस की भावना और चांगेरी के रस की भावना। एकवल्ल प्रयोगेण रसोयम संधिपातम्। केवल एक वल्ल मात्रा में ये संधिपात इस प्रकार का है। नवज्वरारी गंधकंच रसम शुद्धम प्रत्येकम कर्ष संमितम एकत्र कज्जलिं कृत्वा ततः कुर्वीत गोलकम। तो रस और गंधक है दोनों शुद्ध, एक कर्ष लेने हैं, एक कज्जली बनानी है और फिर गोलक बनाने हैं। नव भांडे विनिक्षिप्य ताम्र पात्रेण गोपयेत्। नवीन भांडे में रखकर ताम्र पत्र से रक्षा करे। दृढ़ं निरुद्य तत्पात्रम अग्नौ अधिरोपयेत् ततः। और नाक का पड़ वगैरह ऐसा करके निरुद्ध करके अग्नि पर पात्र रख दे। व्रीहिस्फुटन मात्रेण स्वांगशीतम समुद्धरे। व्रीहिस जब स्फुटन होते है तो स्वांगशीत करके निकाल दे। तो व्रीहिस्फुटन ये काफी जगह आ रहा है और ये प्राचीन अच्छा तरीका है अग्नि कब बंद कर देना है। अभी सब्जियां जब पकाते हैं तो उसमें ऊपर एक ढक्कन रख के उसमें पानी रखते हैं और फिर जब ये पानी उबलने लगता है तो नीचे की सब्जी पक गई है इस प्रकार से मानते हैं।
तो उसी प्रकार से शायद उसमें अगर हम शाली रखकर उसमें ये होता है क्या देखेंगे सब्जी बनाते समय, लेकिन शाली रखनी पड़ेगी और उसकी लाजा अगर बनने लगे तो ये समझ लेना है कि अंदर का जो है वो पक्व हो गया इस प्रकार से। नवज्वरे प्रयुञ्जीत रसं पर्पटिकाभ्यम् आर्द्रकस्य रसेनैवं त्रिवल्लं त्रिदनं पिशति ज्वरितं छादयेत् गाढं यावत् स्वेदः समुद्भवेत् तक्रमुक्तं भवेत् पथ्यं ज्वरमुक्तस्य देहिनः नवज्वरारित्येषः रसः परमदुर्लभः वातज्वरे विशेषेण रसः साधारणो मतः। तो नवज्वर में इसका प्रयोग करना है पर्पटिका वयम। पर्पटिका क्या बताया गया है? इस पर्पटिका नामक रस को नवीन ज्वर में प्रयोग करें। नाम तो नवज्वरारी इस प्रकार का बताया है। तो आर्द्रक सरस से साथ त्रिवल्ल 3 दिन देना है। ज्वरितम छादयेत् गाढ़म यावत् स्वेद समुद्भवेत् और अच्छा ओढ़ने के लिए देना है गाढ़ इस प्रकार का कि जब तक स्वेद प्रवर्तन नहीं होता। तक्रभक्तम भवेत् पथ्यम, तक्र के साथ ओदन देना है। ज्वर मुक्त से देना, ज्वर मुक्त होने के बाद तक्र के साथ ओदन देना है। नवज्वरारी इत्येषः रसः परम दुर्लभः। तो नवज्वरारी करके है वातज्वरे विशेषेण रसः साधारणो मतः। तो ये वातज्वर में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो ये बनाने में वैसे ज्यादा तकलीफ वाला नहीं है। देखना चाहिए। सर्वनवज्वर जलमंजरी रसः टंकणम नवज्वरारित्येषः रसः परमदुर्लभः वातज्वरे विशेषेण रसः साधारणोपेयम् टंकणं रसगन्धौ च मरीचानि समावशकं सर्वं जम्भीरनीरेण दिनानि त्रीणि मर्दयेत्। तो टंकण, पारद और गंधक और मरीच ये सब समावशक। इसमें एक बात ऐसी हो सकती है, रसगंध द्विवचन किया गया है तो टंकण, पारद, गंधक और मरीच ये 3 समान भाग इस प्रकार के होने चाहिए। ये ऐसा ही अर्थ होगा। जंबीर नीरेण दिनानि त्रीणि मर्दयेत् संशोष्य शर्करा युक्त मत्स्य पित्तेन भावेत्। फिर उसमें शर्करा डाल के मत्स्य पित्त से भावना दे। भावितं तद रसम सिद्धम आर्द्रक स्वर से त्रहम। तो 3 दिन आर्द्रक रस से भावना दे। वल्लत्रयम प्रेमजीत पानार्थम वारि शीतलम। 3 वल्ल देना है और अनुपान के लिए ठंडा पानी देना है। तक्र भक्तम भवेत् पथ्यम वृंता का फल संयुक्तम। तो वृंता का फल संयुक्त तक्र भक्त, तो बैंगन के सब्जी के साथ तक्र और ओदन ऐसा खाना है। सर्वान नवज्वरान हंते रसोयम जलमंजरी। तो ये जलमंजरी नाम का रस है, सभी नवीन नूतन ज्वर को नष्ट करता है। अभिनव ज्वर है कांत रस। ये भी ज्यादा बनाने में कठिन नहीं है। मत्स्य पित्त ये है उसमें। ये पित्त से भावना देना ये काफी जगह आया है। थोड़ा सा अजीब है। नेत्र विकारों में पित्त से भावना देना काफी प्रचलन में है। ज्वर में ये पहली बार। कांतलोहस्य पत्राणि कंठवेद्यानि कारयेत् ततः संपेषतं कल्कं मर्दये त्रिदिनं पुनः रसतुल्येन मत्स्यस्य पित्तेन परिभावयेत्। तो कांतलोह पत्र कंटक वेदी बनाए
और ततः संप्रेष्यतं कल्कं मर्दे त्रिदिनं पुनः। 3 दिन उस कल्क को मर्दन करना है। रसतुल्येन मत्स्यस्य पित्तेन परिभावयेत्। रस कितना लेना है ये तो नहीं लिखा कि पारद के समान मत्स्य पित्त, नहीं तो रसतुल्य कांतलोह लेना है और पित्त मत्स्य पित्त से भावना लेनी है। सिद्धकांत रसो येषा प्रयोज्यो भिनवज्वरे शृंगवेरानुपानेन मात्रया विषगुत्तमैः। बैंगन सब्जी का नवज्वर में निर्देश, हाँ है, पथ्य के रूप में आया है। तो ये काफी थोड़ा सा आसान है। शुद्ध कंटक वेदी कांतलोह के पत्रों का भस्म बनाओ। कांतलोह भस्म के संभाग शुद्ध पारद शुद्ध गंधक दोनों की कज्जली गद्धष्टंकणो निम्बोआरिणा। ये बीच में पंक्ति आई ही नहीं है। तो तत्सम पारद गंधः टंकणः निम्बोआरिणा ततः संप्रेष्य, और उस पे गंधक टंकण और निम्बवारी डाल के मर्दन करे। त्रिदिनम पुनः रसतुल्येन मत्स्यस्य पित्तेन परिभावयेत्। रस के समान मछली का पित्त के साथ भावित करे। इस सिद्धकांत रस को अभिनव ज्वर में अदरक के साथ उचित मात्रा में चिकित्सक सावधानी के साथ प्रयोग करे। शृंगव्यारन अनुपान विषगुत्तम ही। इसमें टीका में है, क्या देखते हैं। संभवागता बोध्या, इसके बारे में तो नीचे कुछ है ही नहीं। लोपयेच्छादे, तो कांतरस बताया गया। अथ चंद्रोदयः। कंटकवेद्य, कंटवेद्यचा काय अर्थ आहे? बैंगन सब्जी। कंटकवेद्य यानी कि कांटों से भी जिसका वेधन हो सकता है, जिसमें छिद्र हो सकता है, ये कंटकवेदी पत्र इस प्रकार के कहते हैं। ये काफी जगह आता है। पास्ता बनाया जाता है, जो ताम्र रौप्य वगैरह इस प्रकार के धातु है, उसको यंत्र में डालकर उसके एक स्ट्रिप जैसी बनाई जाती है, और ये फिर कितना जोर हम उसके ऊपर दे रहे हैं उसके आधार पर उसकी जो ब्रेड्थ है वो कम कम इस प्रकार की होती है, और इतनी कम होती है कि कंटकवेदी बन जाता है, फिर कांटे से भी उसमें छिद्र कर सकते हैं। तो इसको कंटकवेदी कहते हैं। और ये बहुत जगह इस प्रकार से किया जाता है। अभी सुवर्ण वर्क या रौप्य वर्क मिलता है बाजार में, वो कंटकवेदी पत्र इस प्रकार के ही होते हैं, और सीधा उसको खा सकते हैं, पान में तांबूल में लगाते हैं और खाते हैं इस प्रकार से। या इनका एक सोना चांदी च्यवनप्राश करके है, उसमें भी वो ऊपर से दिखता है सुवर्ण इस प्रकार से। तो ये बहुत कम मात्रा में इस प्रकार से लेना पड़ता है, और काफी चिपक जाता है, बहुत सावधानी से उसको करना है। मैं सुवर्ण वर्क सूक्ष्म करके प्रयोग में लाता हूँ, जिनमें केवल सुवर्ण देना है। सुवर्ण भस्म के बजाय सुवर्ण वर्क बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और फिर जैसे कि मैंने कहा, हैदराबाद में चार मीनार के नज़दीक एक वंश परंपरागत सुवर्ण वर्क बनाने वाली फैमिली है। तो उनका सुवर्ण वर्क अच्छा है। अभी तो मुझे पता नहीं, मैंने बहुत साल पहले मैं गया था तो लेकिन सुवर्ण भस्म अगर अच्छी नहीं बनी तो वो प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसके बजाय सुवर्ण वर्क देना ठीक है। नहीं तो मंडेलेर जातवेदस्य ये
सुवर्ण सिद्ध जल, सुवर्ण सिद्ध दूध ये देना ज़्यादा बेहतर, इस प्रकार का ऑप्शन है। रसगंध तथा वंगम अभ्रकम समभागतः मेलयित्वाथ वंगेन समम सूतम विमर्दे। पारद गंधक और वंग अभ्रक ये सब संभाग लेने, वंगेन समम सूतम विमर्दे, फिर वंग के साथ पारद का मर्दन करे। तत्र एकीकृत्य गंधाभ्रे पेशा ये एक करके फिर गंधाव्र उसमें डाल के जंबीर वारिस से पेषण करना, ये थोड़ा सा अलग है। पहले रस और वंग और फिर अम्बरक और गंधक ये दोनों साथ में उसमें मिलाने हैं, ये थोड़ा अजीब है। शुद्ध पारद शुद्ध गंधक संभाग कज्जली वंग भस्म तथा अभ्रक भस्म संभाग इन सबों को लेकर वंग के साथ पारद को मर्दन तथा गंधक एवं अभ्रक को एक में मिला के जंबीरी नींबू के साथ पीस ले और गोल बनाकर, ये भाषांतर में अजीब किया है थोड़ा सा। रसगंधौ तथा वंगम अभ्रकम समभागतः मेलयित्वा। क्रंजी है रचना, टीका देखते हैं क्या है। आदौ वंगेन समं सूतं मेलयित्वा विमर्दयेत् इति योजनीयं, तथा गंधाभ्रे मेलयित्वा गंभीरवायुना पेष्यम् इति अन्वयः। तो जो मैं बता रहा हूँ वही यहाँ पे किया है कि वंग के साथ पारद पहले मिश्रण करके खल करना है और गंधक और अभ्रक दोनों को मिश्रण करके फिर इस पे डालना है और फिर जंबीर जल से, जंबीर रस से पेषण करना है। तथा सप्तधा सप्तवानां सामान्यं पुटं लघुपुटम् आदत्यात् प्रतिपुटमेव जम्बीररसेन पेषणं कार्यम् इति। अनन्तरं पुटाकृष्यतं रसं पुनः कुमार्या चित्रकेण च प्रत्येकं सप्तधा भावयेत् अमृताक्वाथेन आमलकक्वाथेन। तत्र एकीकृत्य गन्धाभ्रे पेष्यं जम्बीरवारिणा सामान्यपुटमादत्यात् सप्तधा साधितं रसं कुमार्या चित्रकेणापि भावयित्वा अथ सप्तधा। तो नींबू के रस के साथ भावना देनी है और पुट देने हैं, फिर कुमारी स्वर से सात भावना, चित्र के से भी सात भावना, गुड़ेन जीरकेणापि ज्वरे जीर्णे प्रयोजे। गुड़ और जीरे के साथ जीर्ण ज्वर में प्रयोग करें। कासे श्वासे कुमार्यांश त्रिफला क्वाथयोगतः उन्मादंच धनुर्वातम अमृता क्वाथयोगतः इत्येवं रोगतापघ्नो रसचंद्रोदयाभयः। तो कास श्वास ये कुमारी स्वरस के साथ कुमारी का रस तथा त्रिफला के साथ प्रयोग करें। गुरुच के साथ प्रयोग करने से उन्माद तथा धनुर्वात को नष्ट करता है। अमृताक्वाथयोगता उन्माद और धनुर्वात। यहाँ अमृता का इन्होंने आमलकी का अर्थ किया है टीका में। आमलक क्वाथेन अमृता दोनों के लिए है। सुवर्ण सिद्ध जल बनवताना पानी कितनी बॉईल करने अपेक्षित है। सिर्फ बॉईल करेंगे तो भी चलेगा, आधा करेंगे तो अच्छा है, उससे उससे ज़्यादा परिणामकारक होता है। और सीकड़ी पेशेंट्स में तो मैं चौथाई रखने के लिए कहता हूँ। 2 लीटर पानी में सोना, लाजा और ये सीकड़ी का योग डाल के आधा लीटर रखे, छान कर वही पानी दिन भर पिए, ऐसा बताता हूँ। तो ये थोड़ा आसान है, जीर्ण ज्वरारी। ये पहला वाला उन्मादंच धनुर्वातम अमृताक्वाथ योगतः। उन्माद और धनुर्वात
आम्ल किस क्वाथ के साथ या इन्हें गुड़ुची क्वाथ के साथ देना है। इत्येवं रोगतापघ्नो रसश्चंद्रोदयाभ्याः। तो ये ज़्यादा बनाने में तकलीफ नहीं होगी। और खास करके उन्माद और धनुर्वात ये दोनों विकार गंभीर है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि उन्माद के मरीज हमारे पास आते ही नहीं है। पहले तो एलोपैथी में चले जाते हैं, साइकोटिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अब जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, वज़न बढ़ने लगता है, बहुत सोने लगता है और मास्किंग ऑफ सिम्पटम्स इस प्रकार का ही होता है। तो बाद में शायद हमारे पास आ सकते हैं 3, 4, 5, 6 बरस के बाद। और उस समय में अगर रोगी पंचकर्म करवाने के लिए तैयार है तो ही कुछ रिजल्ट्स पा सकते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो तैयार ही नहीं होते, करते नहीं हैं। ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात हो जाती है। तो वास्तव में ऐसा है कि भूतोन्माद में हिंसार्थी अगर भूत है तो ही उन्माद असाध्य है, नहीं तो उन्माद साध्य होना चाहिए। दोषज उन्माद साध्य है वास्तव में, लेकिन फिर भी हमारे पास मरीज आते ही नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और शुरू के ही अवस्था में अगर पंचकर्म किया जाए, वमन विरेचन या बस्ती इस प्रकार से, तो चांसेस अच्छे इस प्रकार के रहते हैं दुरुस्त होने के। लेकिन उस समय में कोई आते नहीं है, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो लोगों में इसका प्रचार प्रसार अगर हो जाए कि उन्माद के लिए यही चिकित्सा करे, आयुर्वेद की चिकित्सा करे, मूल रूप से ठीक होता है इस प्रकार से, तो शायद अच्छा होगा। और अगर भूतोन्माद, ग्रहोन्माद इस प्रकार के हैं तो ये थोड़ा टेढ़ा मामला है। और अगर हिंसार्थी है, रति और अर्चना के लिए हुआ है तो वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन केवल हिंसार्थी उन्माद जो है वो असाध्य इस प्रकार का बताया गया है। तो ये शायद इसको हम सोचे थोड़ा गहराई में जाकर के बना के रखे इस प्रकार से। जीर्ण ज्वर में आया है, कास श्वास में आया है और रसश्चंद्रोदया भवया, रोग तापघ्नो, रोग पीड़ा को दूर करने वाला इस प्रकार का है। नागम वंगम रसम ताम्रम गंधकम टंकणं तथा सूतं विषं च नैपालं हरितालं समं तथा वटक्षीरेण मर्द्याथ सर्वं कुर्यात् गोलकम् तङ्गोलकं भाण्डमध्ये पाचयेद्दीपवह्निना तङ्गोलं शीतलं कृत्वा भृङ्गराजेन मर्दयेत् आर्द्रकस्य रसेनापि मर्दयेच्च पुनः पुनः चणप्रमाणवटकान् वटकान् रसेन आर्द्रस्य दापयेत् गुञ्जाद्वयप्रमाणेन ज्वरं जीर्णं हरत्यसौ। त्यातल्या त्यात नस्य विरेचन बस्ती करता येईल, वमन अवघड आहे जाते. ताराचंदला एक पेशंटला पाहिला होता, वमन प्लॅन केला होता, पण पेशंटने घेतलं नाही. ये सही है, लेकिन कफप्राधान्य है तो वमन देना उचित इस प्रकार का है। नस्य कर सकते हैं। कोट्टकल में मानस रोग की ओपीडी है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस वैद्य का। तो वो उन्माद की ट्रीटमेंट करता था और पकड़ के जबरदस्ती से वमन वगैरह करवाता था। हट्टे कट्टे लोग उसके साथ में रहते थे। और फिर उसका कहना था नहीं तो ये तो करवाना ही है इस प्रकार से। तो ये काफ़ी मुश्किल है इस प्रकार से करवाना। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से हो सकता है तो वो करना बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। और दोषज उन्माद को तो इस प्रकार से ट्रीट करना बेहतर इस प्रकार का होगा। अभी किन-किन रोगों में हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें एक उन्माद भी है। ये मुश्किल है, लेकिन असाध्य तो नहीं है इस प्रकार से।
और जहाँ एलोपैथी का फेलियर है, सीकेडी वगैरह इस प्रकार के रोगों में हमें काम करना चाहिए, तो ग्रे एरियाज कौन से है ये एक बार ढूंढ लेना चाहिए कि कहाँ पे हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। वैसे अम्लपित्त संधिवात वगैरह ये भी है, ये लाइफ थ्रेटनिंग या उतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये सीकेडी वगैरह सभी पेशेंट्स तो ज़्यादा दिक्कत वाले इस प्रकार के हैं। और अभी सभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि उनको हम किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये अगर तैयार होते हैं, मेरे पास एक मरीज था 18-19 बरस का ही था, उसको दीनानाथ में एडमिट किया था, उसमें पंचकर्म चलता था दीनानाथ में। वो 10 दिन रहा वहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, एक भी दवा नहीं खाई, रोमन थेरेपी की बात ही छोड़ो, आराम से रहा, कैंटीन में जाकर खाना जो मन में चाहता था वो खाता था। कुछ फायदा नहीं हुआ, उसको फिर डिस्चार्ज दे दिया 10 दिन के बाद। तो ये बड़ी समस्या है इस प्रकार से कि अगर मरीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो कैसे करेंगे इसके बारे में। तो शुरू की अवस्था में अगर हमारे पास आते हैं तो ही कुछ चांसेस इस प्रकार के हैं। तो चंद्रोदया भी रस है, नागवंग रस ताम्र गंधक टंकण सूत विष नेपाल। तो यहाँ नेपाल का मतलब फिर से वो दूसरा लेना पड़ेगा। मनशिला, हाँ। हरितालम समन तथा वट क्षीरेण संमर्द्य, वट के क्षीर के साथ मर्दन करके, मर्द्या मर्द्याथ सर्वं कुर्यात्तु गोलकम, तन गोलकम भांड मध्ये पाचे दीप वंदिना। तो उसको भांड में रखकर दीप्त अग्नि से देना है। तंगोलम शीतलन कृत्वा भृंगराजेन मर्दय, फिर ठंडा करके भृंगराज से मर्दन करें। आर्द्रक रसेन अपि मर्दयेच्च पुनः पुनः, और अदरक के रस के साथ बार बार मर्दन करें। क्षण प्रमाण वटकान रसेन आर्द्रस्य दापये, तो क्षण प्रमाण वटिका आर्द्रक के रस के साथ देनी है। गुंजाद्वय प्रमाणेन ज्वरम जीर्णम हरत्यसे, तो 2 गुंजा प्रमाण से जीर्ण ज्वर का नाश करने वाला इस प्रकार का है। तो जीर्ण ज्वरारी इस प्रकार का रस है। तो अभी ये सभी मेडिसिन उपलब्ध तो नहीं है, उनमें से कुछ मेडिसिन चुन के हमें उनको प्रचलन में लाना है। ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है, जो बनाने में थोड़ी आसान हो और फलश्रुति ज़्यादा अच्छी हो, वो करें। हरश्च गंधकश्चैव कुनटो कुनटी च समम मर्दं कर्कोटिकायाश्च रसेन विनियोजयेत्। जुनज्वरमुरारिः स्यात् वल्लं शर्करया सह तण्डुलीयरसेनानुपानं शर्करयापि वा। युञ्जाद्वयप्रमाणेन ज्वरान् हन्ति नवान् हठात्। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, कुनटी, मनशिला, ये सब सम लेने हैं। और वांश करकोटी, इसके रस से मर्दन करें। नवज्वर मुरारी स्याद वल्लम शर्करा ऐसा, ये नवज्वर मुरारी है और एक वल्ल शर्करा के साथ तंडुलीय रसेन अनुपानेन शर्करा अनुपानो शर्करा पीवा। तंडुलीय रस का अनुपान या शर्करा का अनुपान। गुंजाद्वय प्रमाणेन ज्वरान हंति नवान हठा, तो बलपूर्वक इसको गुंजाद्वय प्रमाण से नवीन रोग में बलपूर्वक ये नष्ट कर देता है, इसको जीत लेता है। श्री वैद्यपति सिंहगुप्तस्य सूनोः वाग्भटाचार्यस्य कृतौ
रसरत्नसमुच्चये नाम 12वां तो 12वां अध्याय पूरा हो गया। टुडेज डिप्रेशन एंजाइटी सिम्टम्स शुड बी कंसिडर्ड एज उन्माद लक्षण। कुछ हद तक कह सकते हैं या पूर्वरूप कह सकते हैं उन्माद, या अगर इसी प्रकार के रहेगा तो आगे उसके उन्माद हो सकता है। और ये काफी बढ़ गए हैं, ये भी बात सही है। इस प्रकार के लक्षण जो है वो काफी बढ़ गए हैं। तो उन सभी में उन्माद की चिकित्सा देना बेहतर इस प्रकार का होगा। मैं महाकल्याण के घृत का प्रयोग करते रहता हूँ, और शायद अनुपान के रूप में या फिर घृतपान, शमनार्थ स्नेहपान इस प्रकार से करना उचित है। लेकिन इन सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, ऐसा मेरा मंतव्य है। ये जो फ्लावर रेमेडी है बाघ की, ये इसमें काफ़ी अच्छी काम करती है। तो उसका सूक्ष्मीकरण होम्योपैथी के जरिए इस प्रकार का होता है। और मेरे मन में है कि हम भी पुष्पों को इस प्रकार से हमारे ढंग से प्रयोग में ला सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो पुष्पौषधियों का इस प्रकार से प्रयोग करना बेहतर होगा इन प्रकार के रोगियों में। और ये तो बहुत कॉमन समस्या है कि इस प्रकार का मनोविषाद होना या फिर एंजाइटी होना, आरती इस प्रकार से होना। मानस मित्र वटक दक्षिण भारतात वापरतात। तो मानस मित्र वटक वैसे अच्छी दवा है और अवेलेबल है। ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है क्योंकि इसमें भंगा है और बनाने में लाइसेंस वगैरह होना ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये तो काफ़ी प्रचलन में है। तो इसी प्रकार से कुछ द्रव्यों का प्रयोग करके अगर हम इसके ऊपर काबू पाते हैं तो एक बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। मानस मित्र वट कितने समय तक दे सकते हैं? मैं तो सूक्ष्म करके प्रयोग करता हूँ। मानस मावसी मैंने बनाई है। मानस मित्र वटक और जटा मावसी ऐसा कॉम्बिनेशन करके फिर उसको 6 किया है, तो बहुत कम मात्रा में जाती है। लेकिन अगर केवल इसका प्रयोग करना है तो एक एक गोली से देते हैं, और कभी कभी मैं प्रिस्क्राइब भी करता हूँ एक गोली इस प्रकार से। लेकिन मूल समस्या का उपाय तो होना ही है। वो सोचने की अवस्था में ही नहीं रहता रोगी, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से वो भली भांति सोच सके, इस अवस्था में आ जाए तो शायद ये बात अच्छी इस प्रकार की बनेगी। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यश्शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।